रहूंगी, चुप रहूंगी। और वो जिब्रान वाला किस्सा? कि खावरी ने नौशीन को कहा था कि उसको ज्वाइन करे, और वो खुद कह रहा है कि उसको घर बैठाएगा। न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। हाँ हेलो खाबर, भाभी नहीं आई अभी तक? सब खैरियत तो है? हाँ यार, एक्चुअली घर में एक मसला हो गया है। अब नौशीन शायद तुम्हारे बुटीक ना आ सके। अब तुम घर पे ही रहोगी? नहीं, मेरा मतलब है बुटीक वगैरह पे तो नहीं जाओगी ना? जनाब, ऑफिस में बैठ के काम कर रहा हूँ, और क्या करना है। बहुत खूब, बहुत खूब। यानी आप आराम से बैठ के ऑफिस पे काम कर रहे हैं और हम यहाँ ख्वार हो रहे हैं भाभी के लिए ये जगह सेट करने में। भाई मैंने जगह ले ली है और इसे सेट कर रहा हूँ मैं। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। खबर मैं चाह रहा था कि तुम वापसी में यहीं चक्कर लगा लो और भाभी को भी साथ ले आओ। वो आके एक दफा देख लें और कंट्रोल संभाल लें यहाँ का। अगर किसी चीज की कोई जरूरत हो तो पहले बता दें, क्योंकि जब वो यहाँ आ जाएंगी तो फिर मेरा आना जाना तो बंद हो जाएगा। यार जिब्रान, आई एम वेरी सॉरी। वो जरा, तुम जानते तो हो कि घर में अजीब सी बातें होने लगी थी, थोड़ी टेंशन फैल गई थी, और मैं तुम्हें अपना बहुत अच्छा दोस्त समझता हूँ, तुम पे ट्रस्ट करता हूँ, एतमाद करता हूँ, इसीलिए तुम्हें सब कुछ बता रहा था। ओहो, इतने सीरियस क्यों हो रहे हो भाई? मैं तो मजाक कर रहा हूँ। मैं तुम्हारी सिचुएशन समझता हूँ, बल्कि मैं तो तुम्हारा एहसानमंद हूँ। कितना कुछ होने के बावजूद भी तुम इतना कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। वरना एक बात बताओ, खबर मेरा बहुत नुकसान हो जाता। इट्स ओके यार, नो वरीज। अरे हाँ सुनो, आज मेरा डॉक्टर किजलबाश के साथ आखिरी अपॉइंटमेंट है, और मुमकिन है कि वो मुझे 100% फिट डिक्लेयर कर दें। ओह आई सी। इसका मतलब है कि आज तुम्हारे लिए बड़ा दिन है। बड़ा नहीं, बहुत बड़ा दिन है। और जिब्रान, मैं नौशीन को भी ये खुशखबरी सुनाऊंगा, और मैं उसको ये भी बता। हाँ, मैं तुम्हारी पोजीशन समझ सकता हूँ। एनीवे, तुम जब भी डॉक्टर किजलबाश से फ्री हो जाओ तो सीधे फिर इसी जगह आ जाना, ठीक है? आई विल बी वेटिंग फॉर यू। हाँ जरूर जरूर, मैं बिल्कुल आऊंगा, ठीक है? ओके ओके, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। इसका मतलब ये हुआ कि आज ही मुझे ये काम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आज देर हो गई तो फिर बहुत देर हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत भाई, आज आप बिल्कुल अकेली? बहू रानी कहाँ है? बहू मैके गई है। खावर का फोन आया था कि वो लोग देर से आएंगे। क्यों? उनका कोई प्रोग्राम है डिनर बाहर करने का। चलो अच्छा है भाई, काफी क्राइसिस से इस गुजरा ये घर, साथ खूबसूरती के सारी बातें निमट गई। ये आपकी समझदारी थी, वरना मैं तो बहू की तरफ से बहुत ही बदगुमान हो गई थी। चलो शुक्र है, आज आपने गलती से अचानक मुझे समझदार तो कह दिया। जी नहीं, हम मानते हैं कि आप समझदार हैं। वो तो मुझे ही पता नहीं क्या हो जाता है, कभी कभार कुछ का कुछ कर देती हूँ। क्या लेकर आऊँ आपके लिए? फिलहाल तो एक गर्मा गर्म चाय पिला दें। ठीक है। खबर साहब, माशाल्लाह, यू आर परफेक्टली ऑल राइट नाउ। क्या डॉक्टर साहब, क्या मैं अपनी मिसेस को? जी हाँ बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप तो मेरी जिंदगी में फरिश्ता बनकर आ गए। मैं आपको बहुत जल्द इंशाल्लाह एक शानदार से डिनर पे इनवाइट करूंगा, इसी खुशी के मौके पर। इंशाल्लाह। और मैं इस डिनर को आपकी दावत वलीमा का डिनर समझकर जरूर आऊंगा, ठीक है? Once again, thank you so much. वेलकम। Thank you.
और ये है भाई वो जगह जहां भाभी बैठ के डिजाइनिंग कर सकती हैं और पूरे कारखाने को सुपरवाइज कर सकती हैं। हाँ, लेकिन मशीनें और कारीगर वगैरह कहाँ हैं? मशीनें कल तक आ जाएंगी और कारीगर एक आध दिन में आ जाएंगे। और सारे कारीगर वही हैं जो बरसों से मेरे साथ काम कर रहे हैं, लिहाजा भाभी को कोई अजनबियत का एहसास भी नहीं हो। थैंक्स यार, तुमने मेरे सारे मसले हल कर दिए। इट्स ऑलराइट। लेकिन ये बता कि तू भाभी को क्यों नहीं लाया? मैं समझ रहा था वो आएंगी तो आके जगह देख लेती। यार एक्चुअली मैं तो सीधा डॉक्टर किजलबाश के पास से होकर आ रहा हूँ और नौशीन को सुबह उसके मैके छोड़ कर आ गया था। प्लान ये था कि उसको पिक करके किसी अच्छी सी जगह पे डिनर पे लेके जाऊंगा। तो एक काम करो ना कि तुम ससुराल फोन करो और भाभी को कहो यहीं आ जाए। 10-15 मिनट यहाँ बैठकर तुम लोग अपनी डेट पे निकल जाना। गुड आइडिया, मैं अभी फोन करता हूँ। अम्मी फिर वही बात, आप तो खामखा परेशान हो रही हैं। जिब्रान से अब मेरा कोई वास्ता नहीं है, सब कुछ खबर ही देख लेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ओहो दुल्हा भाई, कैसे हैं आप? जी यहीं बैठी हैं। जी जी तो आपसे चंद घंटे नहीं रहा जाता नौशीन के बगैर। ये लें बात करें। जाओ यहाँ से। हेलो। हेलो स्वीट हार्ट, क्या कर रही थी तुम? कुछ नहीं, बस अम्मी से बातें कर रही थी। आप बताएं, आप कहाँ हैं? मैं अपने नए ऑफिस में। और हाँ, मैंने तुम्हारा ऑफिस भी सेट करवा दिया। तुम एक काम करो, टैक्सी करके फौरन यहाँ पे आ जाओ और अपना नया ऑफिस देख लो। उसके बाद हम किसी अच्छी सी जगह पे जाकर डिनर करेंगे। ठीक है, बस मैं अभी आती हूँ। दाफिज। जल्दी से आ जाओ। बाय। अरे 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 क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हो रहा है? मेरी तबीयत खराब हो रही है। इसमें क्या मिला है? कुछ भी नहीं, मैं भी तुम्हारे सामने वही पी रहा हूँ, देखो। ओह, मुझे लगता है कि वो जो तुम हाई पोटेंसी मेडिसिन खा रहे हो ना, उसका कोई रिएक्शन हो रहा है तुम्हें। नहीं, वो तो मैं बहुत अरसे से सॉरी मेरे दोस्त, मुझे आज अपने जिगरी दोस्त के साथ अपने दोस्ती का हक निभाना है और उसके लिए तुम्हारा यहां मौजूद होना बड़ा जरूरी है।
आप यहाँ क्या कर रहे हैं? खावर कहाँ है? अंदर है, अंदर आ जाओ। खावर, 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 क्या हुआ खावर को? तुम बैठो, मैं समझाता हूँ। पर इस तरह से क्यों सोए में? बैठो प्लीज, मैं समझाता हूँ। मुझे बताए ना क्या हुआ है। बैठ जाओ। देखो नौशीन, खावर इस वक्त इंतहाई दबाव का शिकार है, और उसी दबाव में आकर इसने कुछ ट्रैंक्विलाइजर्स ले लिए हैं, कुछ ज्यादा ही ले लिए। पर मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि खावर पर किस बात का दबाव है। अभी थोड़ी देर पहले तो उनका इतने अच्छे मूड में फोन आया मेरे पास और उन्होंने मुझे खुद बुलाया यहाँ। तो यहाँ बुलाना भी उसके लिए एक बहुत मुश्किल फैसला था, लेकिन बिलाखिर उसने ही फैसला कर लिया और तुमसे बात करने के लिए इस बेचारे ने ट्रैंक्विलाइजर्स लिए हुए। पर ये भी नहीं चाहता था कि ये हम दोनों को देख सके। मेरी तो समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। खावर भला ऐसा क्यों चाहेंगे कि ये हमें देख ना सकें? देखो नाशीन, तुम मुझसे बेहतर, बल्कि दुनिया से बेहतर जानती हो कि खावर शादी के काबिल नहीं था। ये बात आपसे किसने कही? खुद खावर ने बताई मुझे। वरना सोचो कि मुझे ये सारी बातें भला कैसे पता चलती हैं। देखो नौशीन, तुम्हारी सुहाग रात से लेकर अब तक की सारी डेवलपमेंट के बारे में मुझे पता है, क्योंकि खावर मुझे बताता रहा है। बल्कि मुझे तो ये भी पता है कि तुमने उसका साथ किस किस तरह दिया है, और यहां तक कि तुमने ये इल्जाम भी ले लिया कि तुम मांगी। मगर कुछ वर्कआउट नहीं हो सका। और खावर ने अपने पेरेंट्स से वादा कर लिया कि वो बाप बनेगा और तुम मां। तो फिर ये कि अच्छे दोस्त होने के नाते उससे मुझसे दरख्वास्त की कि तुम मां बन जाओ। मैं लानत भेजती आप पर, आपके इस घटिया दोस्त पर, कि जब होश में आए तो कह देना इससे कि जिंदा तो क्या, मरकर भी मेरे सामने ना आए। हाँ, नौशीन नौशीन, खामखा इमोशनल मत हो। मुझे लगता है कि खावर का ये फैसला मुनासिब है, और वैसे भी देखो ना, इस तरह तुम्हारी डिप्रेशन और टेंशन दूर हो जाएगी। पहले मुझे भी अजीब सा लगा था ये सब सुनकर, लेकिन मुझे लगता है कि खावर ने जो फैसला किया वो ठीक है। देखो ना, इस तरह तुम्हारी सारी डिप्रेशन और टेंशन दूर हो सकती है। और मैं वैसे भी तुम्हारा फैमिली फ्रेंड हूं, खावर का बचपन का दोस्त हूं। मैं ये बात किसी से शेयर नहीं करूंगा। मैं तुम्हारा शौहर नहीं हूं, एक मर्द हूं। वो मर्द जो तुम जैसी खूबसूरत और हसीन औरत से मोहब्बत कर सकता है,
बहुत मोहब्बत करता हूं तुमसे। एक बार ये सब कुछ होने दो। एक बार। नौशीन, नौशीन गलत कर रही हो तुम ये। नौशीन, एक दफा, सिर्फ एक दफा की बात है। उसके बाद पूरी जिंदगी मेरे लिए तड़पोगी तुम। अरे रहमत बाबा को भी आज ही जाना था इतनी बारिश में। आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। नौशीन, क्या हो गया भाई, कहाँ से आ रही हो? नौशीन, सब खैरियत तो है? भाई तुम्हें खुशी खुशी गई थी, हुआ क्या है? कौन आ गया इस वक्त? नौशीन, मेरी बच्ची। नौशीन, क्या हो गया तुम्हें? ये नंगे पाँव वकार, इसे क्या हुआ है? अरे मेरी बच्ची को क्या हुआ है? अम्मी, आप अपने आप को संभालिए। चक्कर आ रहे हैं। अरे मेरी बच्ची को अंदर लेके चलो। नौशीन, जल्दी बताओ क्या हुआ है मेरे बच्चे? नौशीन, बताओ ना क्या हुआ है? मेरे बेटा, ज़बान खोलो। नौशीन, क्या हुआ है? अम्मी, क्या हुआ है? इसे ये इस तरह क्यों भीगी हुई है? वकार, अरे अफशीन तुम ही कुछ बोलो। पता नहीं भाभी, नौशीन को क्या हो गया? नौशीन बेटे। अम्मी, इस तरह अकेली, जरूर किसी लड़के ने इसको छेड़ा होगा। महजबीन, आप इसे ऊपर ले जाइए, मैं आता हूँ। हाँ, मैं लेके जाती हूँ। हाँ मेरा बच्चा। मुझे आपसे बात करनी है। चलो मेरे साथ, तुम लोग ऊपर जाओ। अम्मी को क्या हो गया? अम्मी को तो संभाली। अम्मी को लेके चलो। अम्मी, अल्लाह। क्या हो गया था मुझको? तुमने मेरी ड्रिंक में क्या मिला कर दिया था मुझे? खबर में भटक गया था। मुझे दरअसल ये सब कुछ भाभी ने करने को कहा था। नौशीन, क्या कहा था नौशीन ने करने को? वो है कहाँ? चली गई। चली गई? मैं यहाँ पे सोता रहा, वो आके चली भी गई? जिब्रान, देखो, मुझे सब कुछ सच सच बता दो। आखिर माजरा क्या है, किस्सा क्या है? मेरे दोस्त, मैंने कहा ना, मैं भटक गया था। दरअसल नौशीन भाभी, तेरी मजबूरी, तेरा दर्द और तेरी मां का प्रेशर नहीं ले सकी। उसी ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें कोई नशा आवर चीज पिलाकर बेहोश कर दूं ताकि वो मां बन सके। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम एक झूठे आदमी हो। नौशीन कभी मर के भी ऐसा नहीं कर सकती। ये तुम्हारे गंदे दहन की पैदावार है। वो कभी ऐसा नहीं कर सकती।
मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। झूठ बोल रहा तुम कितने के लिए आते हो? झूठ बोल रहे हो, झूठ है तुम। नौशीन, कुछ नहीं किया। खबर नौशीन, नौशीन, खबर मेरी बात सुन। छोड़ो मुझे। नौशीन, 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 खबर। क्या चाहती हो? मुझे तलाक चाहिए। मैं नहीं रह सकती उसके साथ। मैं नहीं रहूंगी उसके साथ। मैं रह ही नहीं सकती उसके साथ। अब अगर वो आपके सामने आए ना तो जान से मार दे उसे। अपने आप को संभालो नौशीन, तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। जाओ कपड़े बदल, ठंड लग जाएगी। और अब तुम अपने भाई के घर अपने आप को बिल्कुल महफूज समझो। मैं ये तो नहीं जानती कि आपके दिल में क्या है, पर इतना जरूर जानती हूँ कि आपकी जिंदगी में आने वाली हर परेशानी की बराबर की शरीक हूँ। मेरे लिए ये जरूरी थी कि मैं आपको खुश देखूं। मैं भी यही चाहता हूँ कि मैं तुम्हें खुश देखूं। हमारे बीच में जो ये खला है, हमारे बीच का खला भर सकता है खाला, अगर आप भी मुझसे उतनी मोहब्बत करें जितनी मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। नौशीन। हाँ भाई आ रहा हूं मैं। कौन है? भाई साहब मैं खावर। भाई साहब मुझे नौशीन से बात करनी है। नौशीन, भाई साहब दरवाजा खोले। भाई साहब क्यों आए तुम यहाँ पे? भाई साहब मुझे नौशीन से बात करनी है। चले जाओ यहाँ से, तुम्हें कल तलाक की दिक्कत है। तलाक? भाई साहब मुझे नौशीन से एक बार बात करनी है प्लीज। बात समझ में नहीं आ रही तो निकलो। भाई साहब मुझे नौशीन से बात करनी है। मैंने कहा निकलो यहाँ से। भाई साहब प्लीज 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 निकलो यहाँ से। भाभी 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 मुझे नौशीन से बात करनी है। हाँ हाँ भाभी मुझे एक बार नौशीन समझ में नहीं आ रही। क्या हो गया? छोड़िए उसे। आप मेरी बात समझ में नहीं आ रही। मुझे नौशीन से बात। भाई साहब भाभी छोड़िए। भाभी मर जाएगा वो
क्या हो क्या आपको? नौशीन, 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 प्लीज भाई साहब भाभी दरवाजा खोले। उसकी बात तो सुन ले। खबर में कह रहा हूँ मजीद तमाशा मत बनाओ, निकल जाओ ऐसे। भाई साहब दरवाजा खोले। प्लीज एक दफा उसकी बात सुन ले। भाई साहब जस्ट गेट लो। नौशीन, भाभी मुझे एक बार मेरी बात सुन ले भाभी। नौशीन, प्लीज बकार एक दफा सुन तो ले, वो क्या कहना क्या चाह रहा है? नौशीन, गाना मजीद आप बात नहीं करेंगे, चले अंदर। तुम चाहते हो पुलिस को बुलाओगे? बुला ले पुलिस को। नौशीन, नौशीन। देख लिया मुंह? लाइए, दीजिए मेरी मुंह दिखाई। हाँ। मुंह दिखाई। सब कुछ मुझे ही बताना पड़ेगा। हमसे मुंह मोड़ के कैसे तुम गए कि देखा भी नहीं ये वादा है मेरा कि जब हो जिक्र तेरा तो मैं चुप रहूंगी, तो मैं सब सहूंगी कि मैं चुप रहूंगी। ये तो होना ही था। खबर बेटा, ये सब क्या है? मुझे बताओ, तुम लोग तो। अब्बू, बहुत से हादसा ऐसे होते हैं जिनको होने से कोई नहीं रोक सकता। आप लाख एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर लें, उनको होने से कोई नहीं रोक सकता। इसे भी एक हादसा समझकर कबूल कर लें। कैसे कबूल कर ले? कितनी चाह से अपनी बहू को ब्याह कर लाई थी, कितने प्यार और मोहब्बत से इस घर में रखा था,
तुम लोग क्या क्या हिमाकतें करते रहे, मैं सब माफ करती रही, लेकिन तुम्हारा घर उजड़े ये नहीं मैं बर्दाश्त कर सकूंगी। अभी जाके बहू को पूछती हूँ क्या किया मेरे बेटे ने, ये तो बताए, मेरे बेटे का कसूर क्या है। खबर बेटा, ये शादी बच्चों का खेल नहीं है, और नहीं ये इतनी गैर संजीदा चीज है कि इसके फैसले महज तुम लोग पे छोड़ दिए जाए। मैं कल वकार मियां के पास जाऊंगा, बहन के पास जाऊंगा बात करने के लिए। सब हासिल होगा। आप लोगों को वहां पे जाके बेइज्जती के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। और वैसे भी मैंने फैसला कर लिया है, मैं नौशीन को तलाक दे दूंगा। वो अब मेरे साथ नहीं रह सकती, कभी भी नहीं। आप भी कुछ ऐसे समझाए, मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा। वकार, आपने नौशीन के लिए क्या सोचा है? नौशीन अब यहीं रहेगी। लेकिन वकार, लेकिन कुछ नहीं। महजबीन, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि नौशीन यहीं रहेगी, और ये बात मैं आज आपको आखिरी बार बोल रहा हूं, और इस हवाले से मैं आपसे दोबारा कोई बात सुनना नहीं चाहता हूं। और अगर आपको नौशीन का यहाँ रहना नागवार गुजरता है तो आप शौक से अपने घर जा सकती हैं, बल्कि अगर आप चाहें तो मैं खुद आपको छोड़ के आ सकता हूं। असद मुझसे बात करने की कोशिश कर रहा था यूनिवर्सिटी में। असद बहुत ही घटिया आदमी है, बिल्कुल अपनी फुप्पी पे गया है। उस दिन इतनी बेइज्जती करवाने के बावजूद भी उसे शर्म नहीं आई। आखिर इस जादूगरनी ने तुम पे ऐसा क्या जादू कर दिया कि तुम इसके खातिर अपनी जान गंवाने के लिए तैयार हो गए हो? हाँ, कॉलेज में आपके साथ एक लड़का असद पढ़ता है। आगे? बाबा, असद आपकी पहली बीवी के भाई का बेटा है। किसी को कभी भी मैं कुछ